बता दें, सरपंच के कार्यकाल को लेकर बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रही है। सरकार ने आदेश जारी किए हैं। दरअसल एमपी मॉडल के तहत सरपंचों का कार्यकाल बढ़ेगा। फर्स्ट इंडिया पहले ही कार्यकाल बढ़ने के संकेत दे चुका है। अब वन स्टेट वन इलेक्शन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। दरअसल जो एमपी का मॉडल है उसी के तहत सरपंचों का जो कार्यकाल है वो बढ़ेगा। फर्स्ट इंडिया ने इसको लेकर पहले ही संकेत दिए थे। सरपंच के कार्यकाल को लेकर बड़ा फैसला यहां पर सामने आया। सरकार की तरफ से आदेश सामने आए हैं। एमपी मॉडल के तहत सरपंचों का कार्यकाल बढ़ेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। सरकार की तरफ से आदेश सामने आ चुके हैं। दरअसल फर्स्ट इंडिया पहले ही कार्यकाल बढ़ने के संकेत दे चुका है। हमने आपको पहले ही इसको लेकर संकेत दिए थे। अब वन स्टेट वन इलेक्शन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। तो प्रदेश से इस वक्त की बड़ी जानकारी, सरपंच के कार्यकाल को लेकर बड़ा फैसला। सरकार की तरफ से आदेश सामने आए हैं। और चलिए इसी पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी जियाउद्दीन न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव है, उनका रुख कर लेते हैं। जियाउद्दीन, ये प्रदेश से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी मिली है। सरपंच के कार्यकाल की बात करें तो बड़ा फैसला सामने आया। सरकार की तरफ से आदेश आ चुके हैं। क्या जानकारी है आपके पास? पूरी खबर को लेकर विस्तार से जानकारी आपसे लेना चाहेंगे जियाउद्दीन। देखिए, सबसे अहम बात यह थी कि जब सरकार सत्ता के अंदर आई थी, भजनलाल सरकार, तब वादा किया गया था वन स्टेट वन इलेक्शन का। और उसके अंदर एक वादा ये थी कि नगर निकाय और कई ग्राम पंचायत ऐसी थी जो अलग अलग समय पे चुनाव होते थे, और जब बार बार चुनाव होते थे तो आचार संहिता लगती थी, विकास नहीं हो पाता था, कई तरह की बाधाएं थी। ऐसे में सरकार ने फैसला लिया कि वन स्टेट वन इलेक्शन, मतलब एक साथ ही पंचायतों के और नगर निकायों के चुनाव करवाए जाएंगे। चूंकि आपने देखा कि नगर निकायों के अंदर जब कार्यकाल खत्म हुआ तो वहां प्रशासक लगा दिए गए, चूंकि कानूनी बाध्यता थी, इस वजह से वहां प्रशासक लगाए गए। अब जब ग्राम पंचायतों के अंदर कार्यकाल खत्म होने वाला, बात की जाए जनवरी की, तो जनवरी में करीब 6000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिन सरपंचों का कार्यकाल खत्म होने वाला था। ऐसे में सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि उन ग्राम पंचायतों में क्या किया जाए। सरपंच लगातार आंदोलन कर रहे थे, कई दौरों की वार्ता भी हुई। सीएम भजनलाल शर्मा से सरपंच संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद ये कहा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड के अंदर जो मॉडल अपनाया गया है उस मॉडल को अपनाया जाए, और राजस्थान में भी सरपंचों के कार्यकाल को खत्म ना कर जो एमपी मॉडल अपनाया गया उसको लागू कर दिया जाए। और यही बात है कि जिस तरह से अहम जानकारी मिली है सूत्रों की तरफ से कि वो आदेश लागू हो चुका है। कुछ ही देर के अंदर वो कॉपी आने वाली है। चूंकि इस पूरे मामले के अंदर साफ तौर के ऊपर सरपंचों का यही कहना था कि जिस तरह से सरकार की तरफ से जो वादा किया गया था वो वादा पूरा किया गया है। क्योंकि आज हमने संकेत दे दिए थे कि एमपी मॉडल लागू किया जाएगा, वो एमपी मॉडल लागू हो चुका है सरकार की तरफ से इसके अंदर। और ये फर्स्ट इंडिया के पास उसके एक्सक्लूसिव ऑर्डर भी आ चुके हैं, और कुछ ही देर के अंदर वो ऑर्डर ऑन स्क्रीन होंगे, जिन ऑर्डर की हमने बात की गई थी। एमपी मॉडल की अगर इसको बता दें तफसील से, तो इसके अंदर होने वाला ये है कि जो सरपंच होगा उनको प्रधान बना दिया जाएगा, और जो वार्ड पंच होंगे उनको मेंबर बना दिया जाएगा। इस एमपी मॉडल के तहत राजस्थान के अंदर सरपंचों का जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया जाएगा। चूंकि राजस्थान के अंदर अब सरकार के पास किसी तरह की कोई कानूनी बाध्यता भी नहीं है, एक जवाब भी तैयार है। जब ग्राम पंचायतों में चुनाव समय पे करवाने की बात आएगी तो सरकार की तरफ से कानूनी पहलू ये भी है